मुलायम सिंह अदर कास्ट को लेकर चलते थे, हर जातियों को मिलाकर चलते थे, अखिलेश नहीं चलते हैं, इसलिए नहीं, आने वाले समय में इनका भविष्य है नहीं। जो बड़े-बड़े जिले हैं, जैसे आजमगढ़ है 2.5 लाख की आबादी, जौनपुर में हमारे 2 सवा 2 लाख की आबादी, हमीरपुर में हमारी यहाँ 2.5 लाख की आबादी, गोरखपुर में हमारे जो है 2.25 लाख की आबादी। इन समाज के दूसरे के लोगों को जब देना आता है तो इनकी छाती फाड़ती देते नहीं। और जो लोग कहते हैं कि हम 1 लाख 2 लाख हैं, 50,000 हैं, वो भी अपनी करा लें, देख लें कि उनकी संख्या ज्यादा है कि मेरी संख्या है। जय हिंद दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति आजमगढ़ में है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार प्रजापति, जिससे हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है बातचीत किया था, जातिगत जनगणना के लेकर के जो है बातचीत किया था और यहाँ के तमाम जो है संगठन के बारे में बातचीत किया था। लेकिन जब से जो है यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जब से यहाँ पर सांसद बने हैं, अब हम जानना चाहेंगे इससे जो है इस समाज को लेकर के क्या जो है पहल ये लोग जो है जगा रहे हैं, क्या जो है कुछ खास करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और धन्यवाद आपको सर। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं को देश के कोने कोने में जहां आपका चैनल जा रहा है, सबको मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको, और आपका भी स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर, हम जानना चाहेंगे इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, काफ़ी जो है यहाँ पर देखा जाए कहीं न कहीं मशक्क़त भरा जो है यहाँ पर था, कहीं जो सरकार बनने में जो देखा जाए तो यहाँ पर, चूँकि जिस तरह से निरहू यादव काफ़ी जो है बड़े दावे कर रहे थे, कहीं न कहीं इस बार जो है उनके जो दावे थे पूरी तरह से जो है कहीं कहीं नगर के रूप में जो है दिखाया गया है। जो है धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर सांसद बने हैं, किस तरह से जो है इसको आप लोग देख रहे हैं? जी, आज यहाँ आजमगढ़ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को कहा जाए तो आज नहीं, आज़ादी के बाद से आजमगढ़ में 2 वर्गों का विकास हुआ और 2 ही वर्गों की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ के हावी रही। आजमगढ़ में अपने समाज की बात की जाए तो हमारा समाज आजमगढ़ में यादव समाज के साथ लगा तो रहा, लेकिन ठगा गया हरदम। यादव समाज का हम साथ तो देते हैं, यादव समाज का नहीं कहिए तो जब भी है, मुस्लिम समाज हो चाहे यादव समाज हो, जब जब इन लोगों ने यहाँ सत्ता तो काबिज किया, इनके साथ रहे हम। हमारी आबादी ऐसा नहीं कि यहाँ कम थी, आजमगढ़ जिले में हम 2.5 लाख के करीब हैं प्रजापति। अच्छा, 2.5 लाख के करीब? हाँ, 2.5 लाख के करीब है। वो छिपाएं अलग, जातिगत जनगणना जिस दिन करा दें, उनका यदि बस चले तो जातिगत जनगणना कराएं, उनको समझ में आएगा कितनी है। और जो लोग कहते हैं कि हम 1 लाख 2 लाख हैं, 50,000 हैं, वो भी अपनी करा लें, देख लें कि उनकी संख्या ज्यादा है कि मेरी संख्या है। जब किसी गांव में जाते हैं आप, एक दूसरे तीसरे गांव में जाते हैं, तो कोई ऐसा गांव नहीं मिलता है कि जहां प्रजापतियों की संख्या नहीं हो। और सबड़ बिरादरी की मैं एक तरह से कहूँगा भूमिहार लोगों को, तो आप देखें कि 5 एक गांव है तो 5 गांव है या नहीं है, और उनकी संख्याएं कहीं 500 1000 नहीं होगी। मेरी संख्याएं जिस गांव में है वहाँ 300 350 350 400 500 50 ऐसे हर गांव में है। और यहाँ 10 विधानसभाएं हैं। यदि और स्थान देखा जाए तो विधानसभा जो है निजामाबाद जो पड़ती है, उसमें हमारी सबसे काफी संख्या है। दूसरे नंबर पे गोपालपुर विधानसभा, तीसरे नंबर पे आजमगढ़ जो है विधानसभा है सदर, इसमें भी ये सब संख्याएं हमारी हैं। उसके बाद हम कहीं 25,000 20,000 से कम की संख्या में नहीं है, बहुत कम कहीं है, जैसे सगड़ी है थोड़ा सा संख्याएं कम है, तो 15,000 वहाँ भी संख्याएं हैं। लेकिन हम जो मुख्य बिंदु आप जो पूछ रहे थे आजमगढ़ में समाज के बारे में, तो समाज हमको आज़ादी के बाद से अब तक ठगा है। हमको राजनीतिक दल, जब से मेरा का नाम है, जब आप बांट कर नहीं दोगे, बीजेपी के लोगों ने नहीं बांट कर देना चाहे, न सपा के लोगों ने बांट कर देना चाहे। सपा 10 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 4 पे यादव बना लेगी, 4 पे मुस्लिम बनाएगी, 2 आरक्षित दे देगी। जब एमएलसी की बात आती है, जो जातियां लड़कर नहीं जाती हैं, मेरा मानना है, लोग माने या न माने, गवर्नमेंट ने जब आरक्षण व्यवस्थाएं दी तो एमएलसी की सीटें भी लड़कर जाने के लिए दे दी होती, लेकिन एमएलसी इसलिए बनाए गए कि जो जातियां लड़कर नहीं जा सकती हैं, छोटे छोटे जातियां, तो अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में जाकर करें, तो इसके लिए एमएलसी का बनाया गया था। लेकिन ये बाहुबली लोग, जो लोग जिनकी सत्ता पे काबिज हो गए लोग,
तो विधायक तो बनते हैं, सांसद तो बनते हैं, उस पे भी ये लोग अपना ही कब्जा बनाकर उन्हीं लोगों के बांट कर देना नहीं जानते हैं। यादव समाज को भी आप कहें यदि, तो यादव समाज भी सवर्ण समाज से कम नहीं है, वो भी बांटना नहीं जानता है। जैसे हम मानते हैं, हम अखिलेश भाई को वोट देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पक्ष में समाज हमारा वोट करता है। अखिलेश भाई तो वोट दे देते हैं, टिकट दे दिए हमको, मान लीजिए जिला पंचायत, विधानसभा प्रमुख ही है, यहाँ 22 प्रमुख होते हैं, 89 जिला पंचायत होते हैं। लेकिन जब निचले स्तर का चुनाव होता है तो यादव समाज में संतोष नाम का चीज नहीं रहता। संतोष उनके अंदर नहीं है। अपना विधायक बनाए इससे सीमित नहीं है वो, और लोकसभा में अपना बनाए इससे सीमित नहीं है, अपना सांसद है, अपना जो है अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, और उनका जो है सेक्टर अध्यक्ष है। लेकिन समाज के दूसरे के लोगों को जब देना आता है तो इनकी छाती फाटी देते नहीं। सपा का जो है बहुत बड़ा पीडीए। भाई देखिए, पीडीए तो है उनका, सिर्फ कहने के लिए पीडीए है। पीडीए होता है यदि समाजवाद यदि है तो एक घर से 5 यादवों को टिकट दे दिए और लोगों को दिए, मैं चलता हूँ, मानता हूँ। लेकिन क्या किसी प्रजापति को टिकट दिए? 80 सीटों में उन्होंने 63 सीटों पे चुनाव लड़ा और 63 सीटों पे एक भी प्रजापति को चुनाव है। जबकि हमारा मानना है कि 1 अरब जनसंख्या लमसम 1 करोड़ के करीब हमारी प्रजापति समाज उत्तर प्रदेश में है। हमारा समाज यदि 75 जिले है तो 75 जिले में कुछ छोटे जिले हैं जिनमें 50,000 से 30,000 की संख्या है। लेकिन जो बड़े बड़े जिले हैं, जैसे आजमगढ़ है 2.5 लाख की आबादी, जौनपुर में हमारे 2-2.25 लाख की आबादी, हमीरपुर में हमारी 2.5 लाख की आबादी, गोरखपुर में हमारे जो है 2.25 लाख की आबादी। तो ऐसे क्षेत्र भी जुड़े हैं। देवरिया हमारी है, गाजीपुर है, बलिया है, तो ये बड़े जिले हैं। लखीमपुर खीरी को आप देखते होंगे, जैसे भी हो इतना बड़ा जिला है, लेकिन हमारी आबादी लमसम 2.25 लाख के करीब है। तो ऐसे जिले जुड़े हुए हैं। कानपुर के जिले हैं, जैसे हमारी आबादियां हैं। तो ऐसे ऐसे जिले में लखीमपुर खीरी, झांसी, जालौन छोटे से जिले हैं, लेकिन उसमें हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं। आगरा दक्षिण है विधानसभा क्षेत्र, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। मेरठ में मेरी आबादी है, हापुड़ में हमारी आबादी। ऐसे जिले जो हैं आबादियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें कहीं नेतृत्व नहीं मिलता। नेतृत्व न मिलने के कारण ये लोग बांट कर देना नहीं जानते हैं। लेते तो हमसे हैं, लेकिन देते नहीं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अपने इस आजमगढ़ में, गोरखपुर में, जौनपुर में, तमाम जो है लखीमपुर खीरी में, तमाम जगहों पर बता रहे हैं जिस तरह से अपने जो है आपके समाज के, प्रजापति समाज के लोग जो है कहीं न कहीं देखा जाए काफी संख्या में है। तो क्या जो है ऐसा जो है नौबत आ रहा है कि विधानसभा, लोकसभा, ऐसे तमाम जो है चुनाव में सीट नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या मतलब? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जैसे अपना है, हम अपनी पार्टी नहीं बनाए, हम लोगों की सेवा करते रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे, और हमारे साथ छलावा होता रहा, हमारे साथ हरदम जो है धोखा हुआ। जैसे लोगों ने हमको काम तो दिया कि चलिए आइए आपके साथ हमारे वर्क करिए, और जब मौका आया तो उस समय हमें नहीं दिया जाता। और जब एमएलसी की बात आती है तो एमएलसी भी वही लोग बनते हैं। आजमगढ़ का इतिहास है कि जो विधायक है उसी के घर एमएलसी की भी सीट जाती है। जैसे गुड्डू जमाली लड़कर जा सकते हैं, उनको लोकसभा बना सकते हैं, लेकिन आपको तो यादव बनाना है, मुस्लिम को बनाना नहीं था। वो एक सीट खाली होती है, आप चाहते कोयरी, कोहार, लोहार, बढ़ई, इन लोगों किसी को दे सकते हैं। देखिए, मुलायम सिंह जो थे वो अखिलेश नहीं है, मेरा मेन मानना है। मुलायम सिंह अदर कास्ट को लेकर चलते थे, हर जातियों को मिलाकर चलते थे। अखिलेश नहीं चलते हैं, इसलिए नहीं, आने वाले समय में इनका भविष्य है नहीं, इनको लग रहा है। अखिलेश को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं तो बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास जो है नारा देती है, कहती भी है, तो वो भी तो नहीं दी है आपको लोगों को? नहीं, वो भी नहीं देती है, वो भी नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं, वो भी देती है। वो भी सबका साथ विकास ऐसा नहीं है, वो सबका तो लेती है वोट। बैकवर्ड के नाम में मोदी वोट लिए, लेकिन सामान्य को आरक्षण दिए, सबसे बड़ा प्रमाण है। बैकवर्ड बनकर, उनको जब लड़ना हुआ तो बैकवर्ड बनकर आए, प्रधानमंत्री बनना हो तो बैकवर्ड का नारा दे कि मैं बैकवर्ड हूँ। लेकिन जब उन्होंने 10% आरक्षण दिया तो सम्मान किया, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराए। आजमगढ़ में क्या जो है आप लोग खेला करने वाले हैं राजनीतिक रूप से, ताकि जो है टिकट मिल सके? देखिए, समय आएगी बताया जाएगा, इसको अभी मीडिया के सामने नहीं दिया जाएगा। लेकिन संगठन अपने सिस्टम से लगा है, जो हमको धोखा दिए हैं उनको सबक सिखाया जा सकता है।
सिखाया जाएगा। समाज इसके लिए जागरूक हो चुका है और आएगी समय पे दिखाया जाएगा। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इस बार का जो है आजमगढ़ में, ताकि देखिए समाज का विकास हो सके? हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव में उतरेंगे। जो समाज हमको वोट देगा उसे वोट देंगे, जो समाज हमारा साथ देगा उसका साथ देंगे। हम स्वयं सक्षम होकर लड़ेंगे। हम हारेंगे या जीतेंगे इसका नहीं, हम समाज त्रिस्तरीय चुनाव में उतरने वाले हैं अपने संगठन को लेकर। इन्होंने बताया किस तरह से जो है इनकी भागीदारी तो है लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज जो है हमने इनसे बातचीत किया है। बातें कैसी रही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।